शराबबंदी एक युगांतकारी क्रांतिकारी निर्णय है। इस निर्णय ने इस राज्य की आधी आबादी के चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान बिखेरी। पूरे हिंदुस्तान, यूं कहें पूरी दुनिया ने शराबबंदी के बिहार मॉडल को सराहा। अगर दावे करे कि बिहार में पूर्ण रूप शराबबंदी है तो ये नीतीश कुमार जी की घोर विफलता ही है। जनता भी हंसती है, सब लोग हंसते हैं कि किस शराबबंदी की बात माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के अन्य विफलताओं में से एक विफलता बिहार में शराबबंदी भी है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2016 में शराबबंदी किया गया था। शराबबंदी इस उम्मीद के साथ किया गया था कि कहीं न कहीं उसका असर जो है और उनके सपोर्ट, महिलाओं का सपोर्ट नीतीश कुमार के साथ रहेगा। हालांकि बहुत हद तक हुआ भी था। बहुत सारे बिहार के लोग जो हैं, महिलाएं खासकर नीतीश कुमार का सराहना कर रहे थे। खासतौर पर पूरे देश में इसकी चर्चाएं थी कि शराबबंदी अच्छी कदम है अगर लागू हो जाती है तो, और कहीं बहुत मजबूती के साथ उन्होंने लागू करने की कोशिश भी की। हालांकि लोग ये ज़रूर जानते थे कि इससे जो शराबबंदी से बिहार को आर्थिक नुकसान तो होगा, लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक और पारिवारिक जो उनके समाज है, परिवार है, उन पे कहीं न कहीं अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कहीं न कहीं शराबबंदी जो है एक फेल होती हुई नज़र आती है। हालांकि विपक्ष भी इस बात को लेकर, जैसे जैसे आप देखते होंगे कि शराबबंदी की खबरें अगर नेगेटिव चलने लगी कि शराबबंदी पूरी तरह फेल है, चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बालूबंदी, शराबबंदी, ये बहुत सारी बंदी हुई, लेकिन उसमें मुख्यतः जो बंदी थी उसमें शराबबंदी उन्होंने बहुत प्रमुखता से उस चीज़ को लिया था। उसको लेकर मानव श्रृंखलाएँ भी की थी। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी इसको लेकर लगातार हमलावर है। दबे पाँव बोले तो बीजेपी के भी नेता इन पर शराबबंदी को लेकर हमला कर रहे थे। विपक्ष की मानो तो विपक्ष तो ये भी कहती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके बेडरूम में शराब उपलब्ध हो सकता है। हालांकि पिछले दिन हमने आपको दिखाया भारत लाइव के माध्यम से कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने भी शराबबंदी पर कहीं न कहीं सरकार को घेरा है और एक सवाल छोड़ दिया। अब कहीं न कहीं बिहार की राजनीतिक भी इस शराबबंदी को लेकर, अब चूँकि चुनाव नज़दीक है, सरकार को घेरने में लगी हुई है। जब सरकार पे क्वेश्चन मार्क लगते हैं तो उसका जवाब भी देने, बचाव करने कोई ना कोई आता ही है। ऐसे ही जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन क्या कुछ कहते हैं, सुन लीजिए। किसी दल या किसी राजनेता के द्वारा सवाल उठाया जाना उनका विशेषाधिकार है और उस पर किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जो बिहार का जमीनी सच है वो जरूर हम सब जानते हैं। शराबबंदी एक युगांतकारी क्रांतिकारी निर्णय है। इस निर्णय ने इस राज्य की आधी आबादी के चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान बिखेरी। पूरे हिंदुस्तान, यूं कहें पूरी दुनिया ने शराबबंदी के बिहार मॉडल को सराहा और 99.9% शराबबंदी को कामयाबी मिल चुकी है। अगर इक्के दुक्के मामलों में कहीं शिथिलता बढ़ती गई है तो अधिकारियों और इस तरह का कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई है। तो आपने सुना सत्ता पक्ष जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन को। अब हमको सुनाते हैं विपक्ष की भूमिका हमेशा से निभाने वाले, आरएलएसपी के सेकंड इन कमान कहे जाने वाले और युवा अर्थशास्त्री हैं माधवानंद। क्या कुछ कहते हैं वो भी सुन लीजिए। बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागज पे है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो वहां शराबबंदी नाम की कोई चीज नहीं है। धड़ल्ले से शराब हर जगह उपलब्ध है। होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई हुई है। सरकार और सिस्टम के अंतर्गत सारी व्यवस्था जो है सो वहां है।
फिर भी अगर सरकार अगर दावे करे कि बिहार में पूर्ण रूप शराबबंदी है तो ये नीतीश कुमार जी की घोर विफलता ही है। जनता भी हंसती है, सब लोग हंसते हैं कि किस शराबबंदी की बात माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के अन्य विफलताओं में से एक विफलता बिहार में शराबबंदी भी है। तो आपने सुना माधवन क्या कुछ कहा, और साथ ही साथ आपके साथ विदा लेते समय एक क्वेश्चन मेरा है, भारत लाइव का है, कि आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या बिहार में शराबबंदी है, अगर है तो किस हद तक, क्या आपके शहर में, गांव में, मसले में शराब नहीं मिल रहा है। फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।